10 जनवरी को हमने विश्व हिंदी दिवस मनाया, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, उसके बाद 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस मनाया, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय के दिवस के रूप में मनाया और आज 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। तो अजीज विद्यार्थियों, शहीद दिवस 2 रूप में भी मनाया जाता है। 21 मार्च भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव उनके शहीद रूप में, और एक आज 30 जनवरी महात्मा गांधी बापू जी के एक उस उपलक्ष्य में जिसने हमारे देश के लिए सत्य अहिंसा का प्रयोग करते हुए एक ऐसी आधारशिला रखी जिसको हम आज भी अपनाते हैं तो हमें विजय मिलती है। यदि मैं हर एक स्वतंत्रता सेनानी की बात करूं तो उनके लिए लफ्ज कम होते हैं, लेकिन मैं 4 लाइनें रखता हूं जो मिसरे के रूप में है कि वतन पर मिटने वालों पर चढ़े में फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में वो त्रिशूल हो जाऊं, शहीदाने वतन निकले जिधर को ए मेरे दोस्त, यही है आरज़ू मेरी कि मैं उनकी धूल हो जाऊं। हमारे तुम्हारे लिए सिर्फ उनको एहसास करना ही बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने जिस तरह से अपनी जिंदगी को हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियों को न्यौछावर किया, हम सिर्फ उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। यदि आपको एक किस्सा याद दिलाता हूं, जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और उसमें कोई भी भारतीय अधिकारी नहीं था, सारे अंग्रेज थे, तो उसके विरोध में लाहौर जो पाकिस्तान में है वहां के रेलवे स्टेशन पर जब लाला लाजपत राय एक अग्रणी नेता के रूप में उभरे, उन्होंने साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए, तो वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी जेम्स स्कॉट, उन्होंने उनके सीने पर इतनी लाठियां मारी कि जब तक वो बेहोश ना हो गए, और जब उनके सिर पर लाठी लगी तो वो शहीद हो गए। उसी का ही बदला लेने के लिए, क्योंकि पंजाब शेर के नाम से जानते हैं और पंजाब इंकलाब की धरती है, उसी का ही बदला लेने के लिए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने ठानी कि जिसने हमारे प्रिय नेता लाला लाजपत राय की हत्या की है, हम उससे बदला जरूर लेंगे। सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए उनका एक मकसद होता था, क्योंकि उस समय 2 विचारधाराएं थी, एक उदारवाद और एक उग्रवाद, जिसको हम नरम दल और गरम दल के नाम से जानते हैं। दोनों विचारधाराएं अपनी अपनी जगह सही होती हैं, लेकिन एक तरीका, एक वक्त हर चीज का होता है। जब उन्होंने उसका बदला लेने के लिए स्कॉट के लिए मारने का प्लान बनाया, तो गलती से स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। उसी के इस सिलसिले में जब उनको नेशनल असेंबली में हाजिर होने के लिए कहा जाता है तो एक विस्फोट करते हैं। चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन वो भागते नहीं, क्योंकि उनका एक ही मकसद था, इन तानाशाही अंग्रेजी हुकूमत के अंदर खौफ पैदा करना। जब उनको उसी सिलसिले में फांसी की सजा दी जाती है 23 मार्च 1931 के दिन, तब वो फांसी की सजा के लिए सुबह चल रहे होते हैं तो हंसते हुए जा रहे होते हैं। एक अंग्रेज तो बोल भी देता है, क्या है ये तो पागल है। तब वो 3 स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं कि इन बिगड़े दिमागों में घने गहरे खुशबू के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो साहब, हम पागल ही अच्छे हैं। तो अजीज विद्यार्थियों, ये जुनून, ये साहस, ये अदम्य विश्वास सिर्फ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में देखने को मिलता है। और अगर हम बापूजी की बात करते हैं तो उन्होंने तो अपने सिर्फ कभी एक लाठी का सहारा था, लाठी का भी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि दोनों विचारधाराएं अलग हैं। तो मैं उस बापूजी के लिए कुछ लाइनें जो कल बैठे बैठे प्रयोग की गई, आशा करता हूं कि आपको पसंद आएंगी। कि सत्य अहिंसा का लेकर शस्त्र, एक होता है अस्त्र, दोनों में अंतर है। सत्य अहिंसा का लेकर शस्त्र, जिसने जग को जीत लिया, साबरमती के उस संत ने अमृत सबको पिला दिया, बिना खड़ग बिना ढाल के, बिना खड़ग
बिना ढाल के जिसने जंग लड़ी अनजानी, दे दी हमें आजादी उसने, लिखकर एक नई कहानी। गोली छूकर निकल गई तन पर, गोली छूकर निकल गई तन पर, आत्मा तो अमर हुई, बापू की उस पावन देह से मिट्टी ये चंदन हुई। नमन है उस महापुरुष को, अंतिम लाइन है कि नमन है उस महापुरुष को जो मानवता का सार था, जिसका हर एक कदम जगत में शांति का आधार था। जय हिंद, जय भारत।